पहले नहीं कांग्रेस कहते का तो अभी तक जो स्थिति रहा है, आरजेडी के हाथों का खिलौना रहा है, कठपुतला रहा है। अब पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के और तय कर रहे हैं लालू जी, वो भी रात में अंधेरे में बैठ के तय कर रहे हैं। तो ये कैसा संगठन है जो अपने पार्टी का सिंबल भी अपने मन के हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार दे नहीं सकती है? उसके लिए भी लालू जी की जरूरत पड़ती है। तो ये लालू जी के, आरजेडी के हाथों का खिलौना है कांग्रेस बिहार में। राहुल जी बिहार में आते हैं, लगातार मशक्कत कर रहे हैं और इस बात के लिए मशक्कत कर रहे हैं कि न उन्हें जनता तवज्जो दे रही है और न जिस दल के साथ गठबंधन में है आरजेडी उन्हें तवज्जो दे रही है। इनके विधानसभा पर इनके राज्य प्रभारी कहते हैं, संगठन प्रभारी, कि हम अब बी टीम नहीं ए टीम बन के काम करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आरजेडी कांग्रेस को बी टीम भी समझने के लिए तैयार नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो काफी एक्टिव हो गई है। बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे थे, जहां बेगूसराय में उन्होंने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए थे। तो वहीं अगर बात करें तेजस्वी यादव आज बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के फिर से पोस्ट किए हैं और कई आपराधिक घटना जो है वो गिनाया है। तो वहीं देखिए जदयू में भी काफी हलचलें तेज है। आज तमाम जो विधानसभा के प्रभारी है, जिला प्रभारी है, उनके साथ एक बड़ी बैठक है जदयू में और देखिए तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता हेमराज राम जी है। क्या कहेंगे? सब तो तैयारी कर, आप लोग भी आज बैठक शुरू कर दी है। तो राहुल गांधी की यात्रा कैसे देखते हैं? बिहार आए थे, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में शामिल हुए। सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल जी, आज की बैठक को लेकर, तो जनता दल यू में बैठकों का प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है और 2025 का चुनाव भी सामने है। संगठन को लेकर और चुनाव से संबंधित तैयारी को लेकर के हम हमेशा कमर कसे हुए रहते हैं और हमारी पार्टी के आज जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों की बैठक चल रही है। तो ये संगठन के मजबूतीकरण का एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत आज की बैठक संपन्न हो रही है। पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं चुनाव को लेकर। लगातार हमारा लक्ष्य है 225 से ज्यादा सीट जीतने का एनडीए का। तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एनडीए के तमाम घटक दल के नेता कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ लगे हुए हैं और 2025 225 25 से 30 फिर से नीतीश का एनडीए का जो नारा है हम उसे साकार करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी कल आए थे, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए थे। पलायन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, नौकरी आप लोग नहीं दे रहे हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं कि नौकरी और रोजगार देने के मामलों में बिहार भारत के सभी राज्यों से काफी आगे निकल चुका है। इतने भारी पैमाने पर सरकारी नौकरी और रोजगार देने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है और राहुल जी बिहार में आते हैं, लगातार मशक्कत कर रहे हैं और इस बात के लिए मशक्कत कर रहे हैं कि न उन्हें जनता तवज्जो दे रही है और न जिस दल के साथ गठबंधन में है आरजेडी उन्हें तवज्जो दे रही है। इनके विधानसभा पर इनके राज्य प्रभारी कहते हैं, संगठन प्रभारी, कि हम अब बी टीम नहीं ए टीम बन के काम करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आरजेडी कांग्रेस को बी टीम भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर के तो कह रहे हैं, अब तो कुछ नेता का बयान आने लगा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो कांग्रेस का तो अभी तक जो स्थिति रहा है आरजेडी के हाथों का खिलौना रहा है, कठपुतला रहा है। अब पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के और तय कर रहे हैं लालू जी, वो भी रात में अंधेरे में बैठ के तय कर रहे हैं। तो ये कैसा संगठन है जो अपने पार्टी का सिंबल भी अपने मन के हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार दे नहीं सकती है? उसके लिए भी लालू जी की जरूरत पड़ती है। तो ये लालू जी के, आरजेडी के हाथों का खिलौना है कांग्रेस बिहार में। कल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राहुल गांधी का कार्यक्रम था और उस दौरान वहां पर लात घुसे भी चले, कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अरे तो ऐसा तो होते रहेगा, चूंकि जहां वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो वैसे जगहों पर तो ये सिर फुटौल होता ही है। एनडीए में कभी सीटों के तालमेल को लेकर कोई झंझट नहीं होता, कहीं उम्मीदवारी को लेकर के कोई तालमेल को लेकर के कोई झंझट नहीं होता।
यहाँ परिवारवाद, भ्रष्टाचार का कोई जगह नहीं है। आप लोग अब बैठक कर रहे हैं, आज विधानसभा प्रभारी जिला प्रभारी बैठक है, कितने सीटों पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं जदयू खास? तो जदयू क्या, ये एनडीए का मामला है। एनडीए के घटक दल सभी लोग मिलकर के सभी एनडीए बन करके चुनाव लड़ेंगे और सबका लक्ष्य एक है, सबका मिशन एक है और सीटों को तालमेल को लेकर के हमारे बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछली बार भी चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के वक्त तो साथ थे, लेकिन विधानसभा में बात नहीं बनी, फिर अलग हो गए, अलग चुन रहे थे। क्या इस बार बात बनेगी? सबका मिशन, सबका लक्ष्य एक है। 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य है और एनडीए के घटक दल जितने भी हैं, सबके नेता कार्यकर्ता एक ही मिशन में मजबूती के साथ जुटे हुए हैं। तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ये सब नए हैं, फिर से शामिल हुए, तो सबका मिशन एक है, सबका मिशन एक है। 25 से 30 फिर से नीतीश का। कितना सीट का? सभी सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा, उसमें कितना सीट क्या है? सब जितना सीट है 243 सीट है, 243 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार होंगे और उसमें कोई पहचान नहीं है कि ये बीजेपी का है कि जदयू का है कि लोजपा का है कि हम का है, सब एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते हैं जदयू प्रवक्ता हेमराज रामजी ने साफ साफ कहा कि हम लोग 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और जो भी सीट पर हमारे एनडीए के घटक दल जो भी लड़ेंगे, सबके साथ हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे, सबका साथ देंगे। बाकी बैठकों को लेकर के हमने खास बातचीत की, राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर बातचीत की, जवाब देते हुए क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।